कहाँ पहुँचे? उज्जैन क्रॉस कर लिया। क्या हो गया? उज्जैन क्रॉस कर लिया। क्या हो गया? जगह का नाम Back in 2013, I and Abhishek, who is my brother from another mother, went to a place called Majuli in Assam. It's the world's largest river island and it's also very rich culturally. So we thought that this would make a perfect documentary. We took a train from Guwahati to Jorhat, then got on a ferry, and about after 1 hour of crossing the Brahmaputra river, we were there in Majuli. बारिश कब होगी भैया? कितने दिन में शुरू होती है बारिश से और 2-3 दिन में हो जाएगा? हो जाना चाहिए। प्रॉपर टूरिस्ट सीजन कौन सा है? नवंबर से। We stayed at a satra. But wait, what is a satra? A satra is like a monastery in the Assamese culture that prevails in Majuli. And on our very first evening, this is what we saw. And it was kind of a strange feeling because here we were in the middle of an island and all we had seen was this. And that sort of built so much anticipation about what was going to come in the days that we were about to live in this island. पहले तो विश्व के कोई लोग नहीं जानता कि माजुली का ऐसी जगह है, यहाँ का ऐसे कल्चरल हेरिटेज है। आज इंटरनेट के बजाय से माजुली का जो भाषा, कला, संस्कृति चारों तरफ फैल गया, इसीलिए माजुली में बाहर के लोग ज़्यादा आने लगा है। यहाँ के लोग वो ब्रह्मपुत्र के किनारे रहकर ब्रह्मपुत्र से मिलजुल कर बास करते हैं और अपने संस्कृति रक्षा करते हैं। जो उर्वरा जमीन है उसमें खेत करते हैं, फिर बारिश के समय अपने को बचाव के लिए अपने लकड़ी से अपने बोट बनाते हैं, नाव बना करके ऐसे चलते हैं और अपने सपुरी में गाय वगैरह रख करके अपने आप स्वावलंबी बन गए। तो किसी से मुखातिब नहीं है, वो किसी से आशा भी नहीं करते, अपने खुद काम करते खुद चलते हैं। यहाँ शंकरदेव ने विभिन्न स्थानों पर सत्र बनाया था। गांव-गांव से गरीब लोगों से बच्चे को लेकर के यहाँ बड़ा करते हैं। उसको खाना पीना, पढ़ाई, कपड़ा वपड़ा सब सत्र ने उसको देते हैं। यहाँ आकर के जो आध्यात्मिक जो शिक्षा लेते हैं, वो शिक्षा के जरिए विश्व में दूसरे जगह, दूसरे समाज को सुधार करना चाहते हैं। पूरे विश्व को अपना घर समझते हैं, सभी को अपने आत्माराम समझते हैं। माने अपना आत्मा जो है वो कुत्ता का, सिगाल का ही आत्मा वही है, इसीलिए वो मानकर तुम चलो। माने किसी से बुराई मत करना, सभी भगवान के पैदा हुआ संतान है, हम सब मिलजुल कर रहता है। मेरा ज़िंदगी में है कि मैं सुना था माँ बाप ने कि मैं बहुत खतरनाक था, तो बाप ने सोचा इसको सत्र में दे देंगे, नहीं तो ये अगले बहुत गुंडा बन जाएगा, इसीलिए यहाँ खबर दिया। फिर मुझे यहाँ ले आया। फिर आकर के यहाँ भी मैं 3-4 महीने तक ऐसे बहुत झगड़ा किया है। लोग ने बोलते हैं मैं तो 3-4 को मार कर माथा भी फाट दिया था। हाँ, फिर मुझे जो ये लाइफ है तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अभी थोड़ा सोचने लगा इससे तो बहुत सारे सेवा कर सकते हैं। घर में तो हमारा परिवार वगैरह कुछ है, वो तो अपना जो है वो तो कर सकते हैं, लेकिन आदमी जब संसार में रहते हैं, अच्छाई वो बुराई दो ही चीज़ ले जाते हैं। अभी
समझ लीजिए जैसे महात्मा गांधी हैं, तो महात्मा गांधी का तो नाम उनके नाम पर ही है, उनका परिवार वाला तो कोई उसका नाम नहीं रख सकते हैं। उसने जो सत्कर्म किया उसी से ही नाम, जो किसी ने सोचता है कि मेरा बेटा ने मेरा नाम कमाएंगे क्या, ये मुझे हम लोग नहीं समझते, क्योंकि अपने जो करो अपने लिए करके अपने नाम अपने कमाओ। From all my travels, I found that the more remote you go, the more humane and friendly are the people. And it is the same with Majuli. But somehow there is a dark side to Majuli as well. Every year during the monsoons, the Brahmaputra river comes with all its mighty force and takes a part of Majuli away. An island which was around 1250 square kilometers in 1950 is now not even one-third of it. And we met people who have lost their entire agricultural land and houses in the matter of a single night. And that for me is the definition of scary. Variable in this annual tragedy is the extent of damage that will be caused each year. People just move in and make new houses only to be destroyed once again next year. I saw the end coming to the reality of something so rich and vibrant. And I thought, isn't erosion nature too? I mean, the only thing constant in life is change. And isn't this erosion a part of that change as well? It sort of made me to realize that whatever is born must die. But then we spoke to the Satradhikari of the Kamalabari Satra, and what he said changed my perspective about it. You see, Majuli, the land, might get carried away and the land will keep changing its form. But the idea that is Majuli will remain alive with its people and its culture. And even if that comes to an end someday, it would definitely lead to the birth of something else. And when that happens, can we really say that it was all for just nothing? I come first time India, it was in 1974. I was about 22 years old, and first time I came to Benares, immediately fell in love with this place.